अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। हमें सब दुई अंक से पिछले कथक के बात करते हैं, तो आज वही के सिरा पकड़ के एक और अंक हम सोचे थे करी, कहे कि तीन जने के नाव हमें याद आई गए। वह तीनों अयोध्या के रहे। एक जने तो रहे कल्लू कथिक, और दूसरा रहे करिया पंडित, और तीसरा रहे छंगू पंडित। ये तीन जने तीनों कथा सुनावत रहे अपने अपने मेर से। सावन के महीनवा लागे तो कल्लू कथिक और करिया पंडित ये अयोध्या में नहीं रहते रहे, कहूँ से आवत रहे, लेकिन सावन भर अयोध्या में रहें और कथा सुनावें। और तीसर छंगू पंडित रहे, वह तो अयोध्या के रहे और उन्हों के कथा सुनावे के एक क्रम चलत रहा, लेकिन वह कुछ ज़्यादा उतना लोकप्रिय नाय रहे जितना करिया पंडित और कल्लू कथिक रहे। अब कल्लू कथिक के नावों में कथिक लाग है, तो वह कथिक रहे और वह कबो खड़ा हो के कथा सुनावें, कबो गोड़ यार वहार धरे लागें, कबो हाथ छटकाय के फटकाय के कथा सुनावें। तो उनके कथा सुनावे में यस लागत रहा कि जैसे वह कहानियाँ नाय कहा था नचता हैं। और कल्लू कथिक का सुने ताई उन्हें देखे ताई कि वह काव करत हैं, भीड़ लागत रही। कल्लू कथिक इतना लोकप्रिय रहे। अब कल्लू कथिक के परिवार में क्यों कथिक भय कि नाय भय ये पता नाय है। दूसर जोन रहे करिया पंडित, तो वह एक ठू पेड़े के नीचे सावन भर महीना भर कथा सुनावें और वह ज़्यादा कुछ गोड़ ओड़ न चलावें, वह बैठा रहें और हाथ खाली चलावें और अपने मुद्रा से मुंह से चेहरा के हाव भाव से कथा कीन करें। और जब उन बैठा रहें वो एक कहते सोहते बैठे ना, वह कबो यहर कूद के बैठ जाए, कबो वहर कूद के बैठ जाए, तो हिलत डुलत रहें और मनई को बहुत नीक लागे। कहे कि वह सुनावत सब कथवा अवधि में रहे। वो लिखे हुए चाहे बाबा तुलसीदास जोने भाषा में, वह संस्कृतों पढ़ें तो यस पढ़ें जैसे अवधि पढ़त। अब करिया पंडित के किस्सा ये एक ठू है बहुत मज़ेदार कि एक दिन एक मनई खड़ा हो गया। अच्छा, बाद में वो मनई सवाल पूछे तो करिया पंडित का जवाबो देत रहे। तो एक मनई खड़ा हो गया, कहे पंडित जी एक चौपाई के गोसाई जी के अर्थ समझ में ना आए। तो करिया पंडित चुपचाप बैठा रहे, कुछ बोले ना। तो जैसे लाग के वह सुनबे न कहीं, तो वो दोबारा कहे कि पंडित जी एक चौपाई के अर्थ समझ में ना आए। तो करिया पंडित कूद के खड़ा हो गए एकदम। और उसके बाद जहाँ बैठा रहे आसन पर उसे उतरे और वह मनई लगे गए और कहीं ना आपके गोड़वा कहाँ है, हम छुई ली, आपका तो यक्के चौपाई के अर्थ समझ में ना आए, हमें तो कुछो समझ में ना आए। इतने दिन से बाँचत है, कुछ बुझाबेन किन समझेन न पाएन कि काव कहत हैं वह, तो आप तो बड़का विद्वान हो। अब वो मनई हचकचाए के भाग वहीं से और करिया पंडित वापस आए और फिर वह झुक झुक के कबो यहर कूद के बैठे, कबो वहर बैठे और अपन कथा जारी किए रहे। अब रहे छंगू पंडित। छंगू पंडित अपन कथा सुनावें तो उनके 10-5 मनई 15 मनई इकट्ठा हो जाएं, सुन लें, लेकिन छंगू पंडित के कोनो ज़्यादा चलत ना रही, न चढ़ौए ज़्यादा हुए, उनके घर के खर्चा कैसे चलता रहा वो नहीं जानत हुई हैं। छंगू पंडित जब देखिन मनई की क्यों अवते ना है, तो अयोध्या में एक ठू सिनेमा हॉल रहा, मान मंदिर नाव रहा, ओके सिनेमा हलवग नाव मंदिर रहा। तो वह वही में गेट कीपर हो गए। सिनेमा टिकट की मनई जे लेके जाए देखें तो वह टिकट फाड़ के ओका आधा टिकट पकड़ाए देते रहे। तो छंगू पंडित ही करे लगे। जब यह नाय भय कि यहूँ खर्चा नहीं चलत रहा, तो वह कहीं कि अब हमें और कुछ तो आवत नहीं, कथा कहे आवत है। तो वह एक सत्यनारायण के पोथी खरीदिन कथा के और वह रट डारिन और सत्यनारायण के कथा सुनावे लगे। तो ये जोन कथक कल्लू कथिक वाला रहा, वो कैसे परंपरा अयोध्या में रही और ये हमरे बचपन में और ये कुल किस्सा जानतो के सुनाए हमरे सबका लई के जाए वाले एकदम पहले वो जिक्र किए रहे। एक जने रहे ब्रह्मचारी जी, तो वह नहीं लेके जाए और कल्लू कथिक के कथा होत रही खाकी अखाड़ा में। करिया पंडित सुनावें राज सदन के लगे और वही के अंदर वहाँ एक पेड़ रहा, सिनेमा हलवा जहाँ मान मंदिर रहा वही पीछे। और जोन कल्लू कथिक रहें वह खाकी अखाड़ा में
जमै आई के महीना भर। अब ब्रह्मचारी जी जाए हुआ और उन्हें बहुत रस आवे है माँ, हमरे सबका मजा आवत रहा। काहे कि कल्लू कथिक के मनई हावे भाव देखत रही जाए, वह कैसे कथा सुनावत है यह देखे लायक रहा। और वही से लागत है कि ओमा कथा के साथे नृत्य कैसे जुड़ा रहा हुई। तो कल्लू कथिक जब कथवा सुनावे तो ओमा एक लाइन पहले बोल रहे वह कहें कि वो डिगले डिगले झंडे झंडे। तो हमरे सबका कुछ डिगले डिगले झंडे झंडे कुछ समझ में ना आवे। तो ब्रह्मचारी जी कहें कि देखो कि काव कहत हैं कल्लू कथिक कहत हैं कि डिगले डिगले जोन है ये डमरू के आवाज़ होए, डिगले 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 डिगले। और जे डिगले डिगले कीन करी ते का झंडा ऊंचा रही, वो सबसे ऊपर रही। तो कल्लू कथिक डिगले डिगले झंडे झंडे यही मारे कहत हैं। ब्रह्मचारी जी कितना जानते रहे कितना नहीं जानते रहे, लेकिन हमरे सबका वह समय लाग कि ये ठीक है कहत हुई हैं। काहे कि हमरे सबसे तो बड़े रहे और हमें सब मानत रहें कि समझदार हैं। ये तो बाद में पता चला कि डिगले डिगले झंडे झंडे नाट्य शास्त्र में है, भरत मुनि लिखी गए हैं। और एका वह लिखी गए हैं और का पूरा वह जो करिया पंडित कहें तो वह कहें डिगले डिगले झंडे झंडे जम्बू काली टाका टेजा। तो कोनो अर्थ तो ओके बनत नहीं रहा। लेकिन जब हम नाट्यशास्त्र में पढ़न तो ये पता लग कि कल्लू कथिक आधा हिस्सा डिगले डिगले तो ठीक कहत रहे, लेकिन दूसर की जो लेनी आ रही जोने का वह जम्बू काली टाका टेजा कहें, वो जम्बू काली टाका टेजा नहीं रहा, वो मात्रा हुए और वही के हिसाब से कथक चलत है। वो मात्रवा ऐसा है कि जम्बू का अवाली टाका टेजा यही पर खत्म होते हो। तो ई जोन है ई नाट्यशास्त्र में है। और ई जोन पहले बताए रहन कि एक ठू जोन पूर्व रंग में भरत मुनि ई लिखी गए हैं और ओकरे अलावो कई जगह एक उल्लेख मिलत है। बल्कि कथक के जिक्र तो कहाँ कहाँ नहीं मिलत। मने सिंधु घाटिक सभ्यता में कुछ मूर्ति मिली जोन एक मुद्रा यह मेर कहे जैसे कथक के करत हुए, क्यों नर्तकी या नर्तक जे है वो कथक करत हुए, गुड़वा के चाल के कथक वाली है। ऐसे सब कहा था कि वो जोन बेट द्वारिका है गुजरात में, वहू में कुछ प्रतिमा मिली हैं जोने के कुछ कुछ के मुद्रा कथक में रहे। तो ये तो बहुत पुरान मामला हुए। और कहे सुने वाली बात जोन है वो देखे के कहे कि जोन बौद्ध परंपरा रही उमा श्रमण होत रहे, श्रमण सरमन कहें उन्हें। तो श्रमण से भय कि सुने वाला, और सुने वाला हुई तबे जब क्यों कहे वाला हुई। तो कहे सुने के परंपरा कथा कहे और कथा सुने इस सरमन परंपरा हुए जोन बौद्ध धर्म में बहुत पहले से चली आवत, 2500 साल से चलत बाय। और वही से इनके कुल यान जितना हीनयान महायान वज्रयान और ओकरे अलावा थेरवाद ई कुल वही से आगे चलत श्रमण परंपरा से। तो कथा कहब ई तो रिवायत हुए। और ई कथवा में एक चीज़ और जोड़ लो कि ये तो भाई बुद्ध के बात, ये तो भाई नाट्यशास्त्र के बात और जो दूसर धर्म रहे उनके बात। जैन धर्म वहू में कथा कहे के परंपरा रही। और जैन धर्म के तो बड़का सेंटर बड़का केंद्र हुए अयोध्या। काहे कि 4 तीर्थंकर 24 मई से वह वहीं अयोध्या में पैदा भय रहे। और जो पहला तीर्थंकर रहे ऋषभ देव जी, तो उनके तो बहुत 31 फुट ऊंच पत्थर के दिगंबर प्रतिमा अयोध्या में स्थापित है। उत्तर भारत में दिगंबर के इतना बड़ा मंदिर और ऋषभ देव जी के इतनी बड़ी मूर्ति उत्तर भारत में और कहूँ ना है, अयोध्या में है। और जब मंदिरवा बनत रहा तो हम छोट रहें देखत रहें कि कैसे रेलगाड़ी पे ला दी के एक एक टुकड़ा टुकड़ा होकर लाई के जोड़ी के वहाँ खड़ा किन है। तो वो गजब है कि उनके यहाँ तो देखो तो यह कहा सुने वाली परंपरा है। ओमा भाव है जैन धर्म में, सरमन में भाव है, अर्थ है, शब्द है। ओमा नृत्य के जो हिस्सा है
ऊ आवत है जोने के नाट्यशास्त्र में उल्लेख मिलत है, कालिदास के यहाँ उल्लेख मिलत है, महाभारत में उल्लेख मिलत है। और अगर वो उस पीछे चला जाओ तो सिंधु घाटी वाटी सभ्यता में सब में ओके जिक्र आप मिल जाए, दिखाए पड़त है। तो इतना पुरान है कथक, ये कोनो नई चीज न हुए। और ऐसनो नाय है कि कल्लू कथिक नाय रह गए तो उनके साथे ही खत्म हो गए, उनके परिवार में कोनो अब ओकरे बाद क्यों कथिक भय नाय। लेकिन कथा कहे के ढंग जोने का उर्दू में कहा था किस्सा गोई, दास्तान गोई, तो ई कुल तो बहुत बाद के बात हुए। यहाँ तो पहलवा सब कथाकार रहे, काहे कि वह कथिके कही जात रहे। तो किस्सा कहे के तो जोन ढंग अवध का जानत परत है, जोन अवध जानत है, वो तो बाकी में नहीं। अब भाई समझो घुटनों चलत है, घुटनन घुटनन आवत हैं। अवध तो कब के दौरत है, दौरत रहा, दौरत दौरत कहाँ चला गया कि एक सामान्य बातचीत का वो कला के स्तर पर पहुँचाए दी, शास्त्रीय बनाए दी। और अब दुनिया भर में ओके डंका बाजत, तो चाहे डिगले डिगले झंडे झंडे न बाजत हुए, लेकिन बाजत। तो आज अवध पंच में यत्न है। अगले अंक में भेंट हुई तब कोनो और विषय पर चर्चा की जाए। तब तक आप अवध पंच देखा करो, हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।